धार की ऐतिहासिक भोजशाला में 30वें दिन का सर्वे भी आज जारी रहा, जहां सुबह लगभग 8 बजे सर्वे टीम सुरक्षा इंतजाम के साथ भोजशाला में पहुंची। इस बीच आज हिंदू पक्ष की ओर से पत्रकारों से चर्चा करते हुए विगत दिनों मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद खान द्वारा मीडिया से बातचीत में कहा गया था कि भोजशाला में सर्वे की खुदाई के दौरान गौतम बुद्ध की मूर्ति निकली है, जिसको लेकर उक्त बयान चर्चा का विषय भी बन गया था। उक्त बयान के बाद अब हिंदू पक्षकार और याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने बताया कि प्रतिवादी क्रमांक 8 द्वारा कुछ दिनों से लगातार एक मूर्ति निकलने की बात कही जा रही है। इस तरह की कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बातें हैं। भोजशाला सर्वे की गोपनीयता भंग करने का विषय है। आप एएसआई के ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का आरोप लगा रहे हैं। न्यायालय के निर्देशों की आप स्वयं अवमानना कर रहे हैं। भोजशाला में जो वैज्ञानिक सर्वे चल रहा है उसकी सारी रिपोर्ट एएसआई द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन लगातार मूर्ति विषय को लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा जानकारी सार्वजनिक करना न्यायालय की अवमानना है, गोपनीयता भंग करने का विषय है। यदि आप सत्य जानकारी दे रहे हैं तो आप कोर्ट के दोषी हैं, और असत्य जानकारी दे रहे हैं तो यह समाज, प्रशासन, मीडिया और जनता को गुमराह करना है। भ्रामक जानकारी फैलाने को लेकर जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए कि सत्य क्या है। वहीं हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा ने भी कहा कि 30वें दिन का सर्वे का कार्य जारी है। अब तक जो साक्ष्य सामने आए हैं निश्चित ही भोजशाला की गाथा को बताते हैं। साथ ही आक्रमणकारियों के कर्मों का परिणाम भी साक्ष्य के रूप में भोजशाला में दिखाई दे रहा है। भोजशाला प्रथम दृष्टया मंदिर है, यह सबने देखा है, परंतु इसे मस्जिद में परिवर्तित करने का कार्य मध्यकाल से चल रहा है। उन्हीं से प्रभावित होकर हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनर्स्थापना को लेकर सतत संघर्ष किया है, और हमारे पूर्वजों ने 1952 में महाराजा भोज उत्सव समिति का पुनर्गठन कर राजा भोज, माँ वाग्देवी और भोजशाला को जन जन तक पहुंचाने को लेकर प्रयत्न किया था। निश्चित ही हम सफल हुए हैं और हिंदू समाज भोजशाला के विषय में जानने को लेकर आतुर है। हाईकोर्ट में जो पिटीशन दायर हुई थी उसका परिणाम है कि भोजशाला का सत्य सामने आए। वह 30 दिनों में जो भी साक्ष्य सामने आए हैं निश्चित ही भोजशाला अपने मूल स्वरूप में प्राप्त होगी। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद खान ने कहा था कि भोजशाला में गौतम बुद्ध की प्रतिमा निकली है, और कई ऐसे साक्ष्य निकल रहे हैं कि उनको लगता है कि वह यह सर्वे बंद होना चाहिए। अभी तक तो सर्वे में साथ दे रहे थे, पर प्रतिमा निकली तो सर्वे बंद की बात कर रहे हैं। हम तो हिंदू धर्म से हैं, हम सभी सारे हिंदू धर्म के पंथों को प्रातः स्मरण करते हैं। राजा भोज के काल में सारा सनातन धर्म पल्लवित था। हम सनातन धर्म क्यों मानते हैं? उन्होंने बौद्ध कहकर नया मामला जोड़ने की कोशिश की है, हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश की है, या उसमें कभी सफल नहीं होंगे। हाई कोर्ट के जो निर्देश दिए उस आधार पर ही सर्वे चल रहा है। जमीन में खुदाई के बगैर कैसे पता चलेगा कि भोजशाला बिल्डिंग की उम्र क्या है? सारे साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जिससे उन्हें डर लग रहा है। उन्हें उनके खुदा पर भरोसा नहीं, खुदाई पर ज़्यादा भरोसा हो गया है कि कहीं असली साक्ष्य सामने ना आ जाए। वे भोजशाला को मिस्ट्री बताते हैं तो जांच में सहयोग करें। साथ ही गोपाल शर्मा ने 13वीं सदी से मुस्लिम समाज के नमाज पढ़ने की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1935 में पहली बार राजा की बीमारी के नाम पर दुआ करने की परमिशन मांगी थी, जो मौखिक थी, जिसकी कोई स्वीकृति नहीं थी, और दुआ को परंपरा बनाने का प्रयत्न किया गया तो हिंदू महासभा और आर्य समाज ने विरोध किया। तब तत्कालीन राज्य शासन ने इनकी नमाज दुआ को प्रतिबंधित किया और नमाज का जो भी सामान था उसे जब्त किया गया, जिसके बाद कई माफ़ीनामों के बाद वह सामान मुक्त किए गए। वह रिकॉर्ड भी शहर काजी साहब के पास होगा। पहले ये नमाज तालाब किनारे फूटी मस्जिद में पढ़ते थे। भोजशाला में नमाज नहीं पढ़ी गई। तुष्टीकरण और वोटों की राजनीति के चलते 80 के दशक में नमाज भोजशाला में प्रारंभ हुई। पहले भी कोर्ट में पिटीशन में भोजशाला को माँ का मंदिर बताया गया था। जांच का विषय भोजशाला नहीं, कमाल मौलाना दरगाह है, जिसके नीचे ये खुद कहते हैं कि तलगर है, जबकि वहाँ कमलनाथ जी की समाधि है। असली दरगाह यहाँ है तो अहमदाबाद के जामी मस्जिद के बाहर मजार बनी कमाल मौलाना की, वह कौन है? आज वही जो सर्वे डेली रूटीन में उनका जो चला आ रहा है, पीछे की तरफ जो लेवलिंग कर रहे हैं और खुदाई चल रही है पीछे की तरफ लेवलिंग के नाम से, वो आज उन्होंने जारी रखी। और अंदर मॉन्यूमेंट में उल्टे हाथ की तरफ जो जिसमें से परसों एक मूर्ति निकली थी गौतम बुद्ध जी की, उसमें भी आज उन्होंने कुछ खुदाई की है। प्रतिवादी क्रमांक 8 द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार एक बात बोली जा रही है कि भोजशाला में एक मूर्ति निकली है। हमारा यह कहना है कि इस तरीके की जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बातें हैं, भोजशाला के सर्वे की गोपनीयता
भंग करने वाला ऐसे विषय है। आप एएसआई के ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि न्यायालय के निर्देशों की अवमानना आप स्वयं कर रहे हैं। भोजशाला में जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो रहा है उसके डिस्क्लोजर के बारे में, उसके एक्सप्लोजर के बारे में एएसआई के द्वारा ही कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन लगातार ये बोलना कि यह आकृति एक मूर्ति है और वो इन देवता की है, इन भगवान की है, यह न्यायालय की अवमानना है, गोपनीयता भंग करने का विषय है। यदि आप सत्य जानकारी दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कोर्ट के दोषी हैं, और यदि आप असत्य जानकारी दे रहे हैं तो ये समाज में, प्रशासन में, मीडिया में जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, असत्य जानकारी फैला रहे हैं। जिला प्रशासन को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि कुल मिला के सत्य क्या है। हाईकोर्ट के आदेश से जो पिछली 22 तारीख को सर्वे प्रारंभ हुआ था, आज 30वां दिन है, निश्चित एक माह पूर्ण हुआ है और जो साक्ष्य सामने आए हैं निश्चित ही वे भोजशाला के गौरव की गाथा कह रहे हैं। साथ ही उन आक्रमणकारियों के कर्मों का परिणाम भी सामने भोजशाला के उन साक्ष्यों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भोजशाला प्रथम दृष्टा में ही मंदिर है, यह तो हम सब ने आंखों से देखा कि मंदिर का रूप ही है, लेकिन उसको मस्जिद में परिवर्तन करने का जो क्रम मध्य काल में चला था, उन्हीं सबसे प्रभावित होकर हिंदू समाज ने कई वर्षों से भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना को संकल्प लेकर सतत संघर्षरत थे। और 1952 से तो हमारे पूर्वजों ने महाराजा भोज समिति का गठन कर राजा भोज को, माँ वाग देवी को और भोजशाला को जन जन तक पहुँचाने का जो प्रयत्न प्रारंभ किया था, निश्चित ही उसमें हम कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। और आज भोजशाला के बारे में हिंदू समाज जानने के लिए आतुर है। इसके कारण जिसके कारण आज पिछले दिनों हाईकोर्ट में जो पिटीशन दायर हुई है उसका परिणाम है कि आज भोजशाला का सत्य सामने आए। इसी को लेकर हमने पिटीशन दायर की थी और आज 30 दिन हो गए हैं। वो 30 दिन में जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, निश्चित ही भोजशाला अपने मूल रूप में पुनः प्राप्त होगी। 30 दिनों में ऐसे क्या क्या साक्ष्य है जिससे कहा जा सकता है कि भोजशाला वाकई में मंदिर? हमने भी आपके माध्यम से सुना है कि समझ ने बताया कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा निकली है और कई ऐसे निकल रहे हैं जो उसके बाद उनको लगता है कि ये सर्वे बंद होना चाहिए। अभी तक तो वो नहीं कह रहे थे, सर्वे में साथ दे रहे थे, लेकिन जब प्रतिमा निकली है तो निश्चित ही क्योंकि हम तो हिंदू धर्म के बुद्धस्तथा हर नीति बौद्ध जैन सत श्री काली तिच सिख संत शास्त्रे के चित सतीश कुमार स्वामी ति माते पिते भक्त। हम तो प्रातः स्मरण में भी हमारे हिंदू धर्म के सारे पंथों को स्मरण करते हैं। तो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म राजा भोज के काल में सारा सनातन धर्म पल्लवित था, तो हम तो सनातन धर्म की मानते हैं। उन्होंने बौद्ध कह करके एक नया इशू चालू करने का प्रयत्न किया, हिंदू समाज को बांटने का प्रयत्न किया है और ये उसमें कभी सफल नहीं होंगे। भाई साहब, लगातार कहा जा रहा है कि खुदाई भोजशाला के अंदर नहीं होना चाहिए, भोजशाला के अंदर खुदाई हो रही, उत्खनन हो रहा है, भ्रमित भी किया जा रहा है। क्या वाकई में खुदाई हो रही है? कितनी? हाई कोर्ट ने जिन जिन शर्तों के आधार पर सर्वे का आदेश दिया है, उन शर्तों के पालन करते हुए सारी चीज़ें हो रही है। जहाँ आवश्यकता लगी वहाँ खुदाई भी हो रही है। बगैर उसके ज़मीन के अंदर जाए बगैर कैसे पता पड़ेगा कि भोजशाला की बिल्डिंग की उम्र क्या है? तो उस खुदाई में निश्चित ही सारे साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं और उन साक्ष्यों के डर से ही शायद उनको अब लग रहा है, उनके खुदा पर भरोसा नहीं है, उस खुदाई से ज़्यादा भरोसा हो गया कि अब शायद कहीं हमारा असली सच सामने ना आ जाए। भोजशाला को लेकर मिस्ट्री बताया जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि मस्जिद की भी खुदाई होनी चाहिए। देखिए, वो बार बार कहते हैं कि राजा भोज एक मिस्ट्री है, भोजशाला एक जांच का विषय है, पर जांच का विषय क्या है ये उनको पता होना चाहिए कि यहाँ जांच हम भी चाहते हैं जांच का विषय, इसलिए तो हम हाई कोर्ट गए हैं और वह जांच जारी है, हमारे कहने पे जारी है। आपको लगता है कि ये मिस्ट्री है, जांच का विषय है, तो जांच हो रही है, सहयोग करिए आप। लेकिन बार बार कहते हैं कि हम 13वीं शताब्दी से यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं साहब। लेकिन बता दूँ कि 1935 में पहली बार इन्होंने राजा की दुआ के लिए, बीमारी की दुआ के लिए उन्होंने दुआ की परमिशन मांगी थी और वो भी मौखिक थी, शायद कोई स्वीकृति लिखित में कोई स्वीकृति नहीं है। इन्होंने उस दुआ को कब परंपरा बनाने का प्रयत्न किया और जब परंपरा बनाने का प्रयत्न किया तो हिंदू महासभा आर्य समाज के लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध करने पर तत्कालीन राज शासन ने इनकी नमाज
इनकी जो भी वो दुआ चल रही थी उसको प्रतिबंधित किया और इनकी नमाज का जो सामान था, चटाई, बाल्टी, लोटा, वो 5 वक्ती नमाज की जो घड़ी होती है, इनकी 5 वक्ती घड़ी, नमाज घड़ी, वो घड़ी जब तक की, वो कई आवेदन निवेदन और माफ़ी नामा लिखने के बाद यह सामान मुक्त किया। यह रिकॉर्ड तो शायद काजी जी के परिवार में भी होगा और शासन के रिकॉर्ड में भी है। इसके पहले ये नमाज पढ़ते थे फूटी मस्जिद, जो बख्तार वागा पर बोरा कब्रिस्तान के सामने मस्जिद बनी हुई तालाब किनारे, वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी। कभी भोजशाला में नमाज पढ़ी नहीं गई, ना अभी ना मुग़ल काल में, तो भी यह मस्जिद कैसे? लेकिन चूँकि उस परंपरा को उसके बाद 37 के बाद उन्होंने 42 तक महाराज परिवार से निवेदन करते रहे होंगे, तब इनको 42 में बख्तार मार्ग पर जो पराग होटल के सामने एक मस्जिद जो हेला समाज की थी, हेला समाज को उसके बदले में नालछा दरवाजे की तरफ मस्जिद बना के उनके रहवास के स्थान बनाया और वो मस्जिद ढाक के मुसलमानों के लिए नमाज के लिए दी गई। तो राजा की रहमत, इसलिए उस मस्जिद का नाम रहमत मस्जिद है, वो बना के दी। यहाँ कभी भी नमाज नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक तुष्टिकरण के तहत, सेकुलरिज्म के कारण, मुस्लिमों को तुष्टिकरण की नीति के तहत, वोटों की राजनीति के कारण भोजशाला में 80 के आसपास कब भी नमाज प्रारंभ हुई उसका कोई रिटर्न में नहीं है। उसके बीच में इन्होंने कोर्ट में पिटीशन भी दायर की थी अमरुद्दीन ठेकेदार के नाम से, जिसमें स्पष्ट जवाब मिला है कि माँ का मंदिर है जहाँ 1 वक्त की क्या 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं है। तो ये सारे रिकॉर्ड मौजूद है कि ये वहाँ का मंदिर है। 1902 के सर्वे में इसको भोजशाला घोषित किया गया। तो ये सारे चीज़ सामने सच है। केवल सच सामने आता है तो ये उनकी कुंठा के लिए, ये उनको डर कह रहे कि जो चीज़ हमारे हाथ में थी कहीं निकल ना जाए, इसलिए शायद वो कल जो उन्होंने बयान दिए शायद उनकी कुंठा थी, कहीं डर था। निश्चित ही सच सामने आना चाहिए और भोजशाला निश्चित ही सर्वे के बाद भोजशाला अपने गौरव को पुनः प्राप्त करेगी। राजा भोज के काल में भोजशाला का जो स्वरूप था वो स्वरूप पुनः स्थापित होगा, ऐसी आशा है। भाई साहब, कमाल मौलाना मस्जिद और भोजशाला का आपस में क्या कनेक्शन? देखिए, सही कहा आपने कि जांच का विषय भोजशाला नहीं कमाल मौलाना है, क्योंकि उन्होंने ही बताया। हमें तो पता था कि, मैं तो कहता था कि ये कमाल मौलाना दरगाह है, ये इसके नीचे कमलनाथ जी की समाधि है। लेकिन जब पता उन्होंने कहा कि ये नीचे तलगर है, तो असली मज़ार वहाँ पर है। अगर असली मज़ार समाधि यहाँ पर है कमाल मौलाना की, तो अहमदाबाद में जामी मस्जिद के पास में जो मज़ार बनी कमाल मौलाना की वो कौन है? क्योंकि 1310 में